हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशंस। मैं आप लोग का नया चैप्टर लेकर आया हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे। उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू इंक्लूड ज्योमेट्री। नो, तो हम लोग देखेंगे यूक्लिड का मीन्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट को कुछ इस तरीके से देखा जाता था ताकि रिलीजियस का खिलाफ है और भी कर सकते हैं। इतना कुछ कह देना और इतना चीज प्रूव कर देना, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो हम लोग देखेंगे नाउ कम टू द पॉइंट्स। जो टॉपिक चैप्टर में जो टॉपिक कवर करेंगे तो एग्जाम है, पार्चुलेट्स और कह सकते थ्योरम है और कोलररी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट व्हिच कैन जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। मीन्स यहाँ पर वर्ड आ रहा है, हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट। मीन्स कह सकते हैं स्टेटमेंट में वर्ड आ रहा है सेंटेंस, और भी आ रहा है जज, और कह सकते हैं ट्रू और फॉल्स। मीन्स कह सकते हैं ना कि सेंटेंस का या तो स्टेटमेंट को हम लोग अगर कॉमन भाषा में यूज करें तो हम लोग कॉमन भाषा में ये कह सकते हैं ना कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए सपोज दैट, तो वहां पर जो आई विटनेस होंगे ना, तो कुछ तो एक्सीडेंट को देखे होंगे, तो उसमें भी आई विटनेस को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा आई विटनेस से कि कौन कौन सा मीन्स कैसा घटना घटा। तो वो सारा ये नहीं कहेंगे कि हम जाकर सेंटेंस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, नहीं, वहां पर बोलेंगे हम स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं वो आई विटनेस से। तो भी कह सकते हो वहां पर आई विटनेस से अगर लिया जाएगा स्टेटमेंट तो वहां से पता चलेगा ना कि आपको आई विटनेस से पता चलेगा कि देखा हुआ मीन्स एक्सीडेंट देखा हुआ सही है या गलत है। ठीक है, तो ये सेंटेंस व्हिच कैन जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जैसे अगर एग्जांपल के बात बोला जाए तो एग्जांपल में बोल सकते हैं द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये सही बात है कि एक ट्रायंगल का सम कह सकते हैं 180 डिग्री होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा ट्रू है, इसे कोई प्रूफ का जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये प्रूफ किया हुआ है, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता ही है। नाउ आपको सेकंड में अगर देखा जाए तो द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कह सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये फॉल्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का सम कह सकते हैं ना, तो एंगल कितना आएगा उसका 180 डिग्री नहीं आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो ये कह सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कह सकते हैं इसमें कि स्टेटमेंट ऐसा जो ट्रू जज करे, मीन्स आपको ट्रू और फॉल्स में जज कर सकते हैं कि सही या ये गलत है, इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर 3 पॉइंट आपको पूरा डॉट्स क्लियर हो जाएगा कि ये बोला हुआ कथन सही या गलत है। देखिए मैं बताता हूं 3 नंबर से। बोल रहा है x + 10 ग्रेटर देन 15 इज अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट। ये तो सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है। तो कह सकते हैं, देखिए अगर ये कब कहा जाएगा स्टेटमेंट है, जब कह सकते हैं अगर x का वैल्यू हम 10 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 20, तब कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है। ये आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, तब कह सकते हैं ये सेंटेंस नहीं एक स्टेटमेंट है। क्या कह सकते हैं, सेंटेंस सिर्फ नहीं रहेगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मान लिया जाए x, अगर मानते हैं x + 10, क्या कर सकते हैं x + 10 ग्रेटर देन 15। ये कब कहा जा सकता है कि ग्रेटर, या भी तो एक सेंटेंस है नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि यहां से कोई पता नहीं चल रहा क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कभी x + 10 15 से बड़ा नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं अगर हम x की अगर बात माना जाए, अगर 1 रखते हैं, अगर सपोजेड x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, हमेशा 11 तो 15 से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बोला जा कि अगर हम बोल सकते हैं ना कि x के जगह अगर हम 6 रखते हैं, x के जगह अगर 6 रखते हैं तो यहां पर बोलेंगे वेयर x इक्वल x ग्रेटर देन 16। कह सकते हैं ना, जो कह सकते हैं यहाँ पर x जो होगा, x हमेशा 6 से क्या होगा, बड़ा रखेंगे। तो अगर x 6 रहेगा, 6 से भी बड़ा रह सकता है, तो हम लोग कहेंगे ये स्टेटमेंट हो जाएगा मीन्स। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा कर सकते हो, जब x की जगह पर 6 रखेंगे तो 10 + 6 16 हो जाएगा, यानी कि 15 से बड़ा, तो तब कह सकते हैं यह स्टेटमेंट है। तब ये कहेंगे कि ये आपका छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रहेगा।
ठीक है, ये तो बात तो समझ में आया कि a sentence which can judge to be true or false is called स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कर सकते हैं। और भी देख सकते हैं अगर एक्सियम ऑफ पोस्टुलेट्स के बारे में बोला जाए तो ये बात थोड़ा समझिए कि एक्सियम ऑफ पोस्टुलेट्स होता क्या। तो एक्सियम ऑफ पोस्टुलेट्स के बारे में बोला जाए तो बोलता है यहाँ पर सेल्फ एविडेंस ट्रू स्टेटमेंट, सेल्फ एविडेंस ट्रू स्टेटमेंट यूज through the mathematics and not especially linked to the geometry are called axiom by those specific to geometry are known as the postulates। और भी कर सकते हैं however nowadays we do not distinguish between the axiom and postulates। आज हम लोग axiom और postulate को distinguish नहीं करते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि एक्सियम ऑफ पोस्टुलेट्स है क्या, मींस किसी का प्रूफ का जरूरी ना पड़े, उसी का एक्सियम ऑफ पोस्टुलेट्स। वो जैसे कह सकते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमें तो पता है कि सन हमेशा ईस्ट से राइज करता है, तो इसे कोई जरूरी इसे प्रूफ करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा सन कहां से राइज करता है, तो ईस्ट से राइज करता है। तो ऐसा इसी को कहा जाता है सेल्फ एविडेंस ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कि जो बोला गया कथन वो सही है, क्योंकि जब भी सन राइज करेगा तो ईस्ट से राइज करेगा, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रूफ करने का। तो ऐसा चीज जो हमेशा प्रूव्ड रहे उसे हमें क्या बोलेंगे, एक्सियम और पोस्टुलेट्स बोलेंगे। और भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम की। तो थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे क्या जरूरी हो, प्रूफ का जरूरी हो, उसे क्या बोलेंगे, थ्योरम बोलेंगे। जैसे कर सकते हैं प्रूफ का जरूरी होता, जैसे एक वर्ड आता है एक्सियम, जैसे कह सकते हैं एक्सियम, ये आपका AXIOM एक्सियम। और भी कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं एक्सियम हो गया, पोस्टुलेट्स भी हो गया, पोस्टुलेट्स और भी कह सकते हैं आपका थ्योरम भी हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। और भी कह सकते हैं कोलरी, कोलरी मिस कर सकते हैं कोलरी, कोलरी कोलरी हो गया। देखिए 4 टॉपिक हमारे आता है, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम और कोलरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थ्योरम की बात कर रहे थे, ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। जैसे कर सकते हैं एस्टैब्लिशिंग द ट्रू ऑफ द थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग थ्योरम। जैसे कर सकते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। मीन्स कह सकते हैं द सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज क्या कर सकते हैं 360 डिग्री। मीन्स ऐसे अगर घुमा दिया जाए तो क्या कर सकते हैं, ये आपका 360 डिग्री का होगा। तो ये क्या आपको जरूरी होता है, आपको थ्योरम को प्रूव करने का जरूरी, मीन्स इंटरलिंक किससे होता है, एक्सियम और पोस्टुलेट से लिंक रहता है। मीन्स विदाउट एक्सियम और पोस्टुलेट्स को आप थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते हो, ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। और भी कर सकते हैं द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री मींस वो एंगल मींस सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या जरूरी पड़ता है, एक्सियम और पोस्टुलेट्स का जरूरी पड़ता है। तो एक्सियम और पोस्टुलेट को प्रूफ करने के लिए और भी कर सकते हैं दूसरे थ्योरम का भी हेल्प लिया जाता है। जैसे अगर एक्सटीरियर एंगल की बात बोलते हैं कि अगर एक्सटीरियर बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल तो पता होगा कि ये दोनों का सम मिस कर सकते हैं इसके बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करने के लिए दूसरे थ्योरम का जरूरी पड़ता है ना। उसी तरह से कह सकते हैं द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ आपको कोलरी के बाद बोला जाए, अ स्टेटमेंट हुज ट्रू कैन बी इजीली डिडक्ट फ्रॉम अ थ्योरम इज कॉल्ड अ कोलरी। मींस ऐसा थ्योरम जो दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने में मदद ले सके। जैसे कह सकते हैं ऐसा थ्योरम जो दूसरे थ्योरम को हम स्टेटमेंट को अगर हम प्रूफ करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, आपको यहाँ पर कोलरी बोलेंगे। तो यहाँ तो हम लोग बहुत सारे देखें चीज, जैसे आप भी देख सकते हो। अगर आप देखने, आपको मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि अगर हम लोग कह सकते हैं ना सिंपल सा कि अगर हम बोलेंगे कि ए जो होगा, अगर हम बोलेंगे सिंपल सा बोल सकते हैं ना कि ये आपको एक हाफ लाइन है, ये हाफ लाइन है 1/2 और एक हाफ लाइन है। तो ये कह सकते हैं ये दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन प्राप्त हो जाएगा ना।
पूरा एक लाइन प्राप्त होता, तो इससे कोई प्रूफ का जरूरी नहीं होता, इससे कोई प्रूफ का जरूरी नहीं होता। और भी कर सकते हैं, ये एक एंगल है, अगर इसको बाइसेक्ट कर दिया जाता तो जितना भी अगर कर सकते हैं जो हाफ एंगल होगा ये पूरे एंगल से बड़ा होगा, एक्चुअली पता होगा। तो हम लोग ये बहुत सारा चीज देखे, इसमें देखे जैसे स्टेटमेंट देखे, एग्जाम अपॉर्चुनिटीज देखे, थ्योरम भी देखे और कोलरी भी देखे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।